Hello students, welcome back to online classes and we were discussing about the chapter 2 solution and today we are going to discuss about the types of solution on the basis of Raoult's law. Raoult's law के basis पे जो solutions होते हैं these are classified into two types. First is ideal solution and second is non-ideal solution. Non-ideal सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस दोज फॉलो द राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच डू नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा डेल एच, डेल एस, डेल वी, है ना, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, वॉल्यूम चेंज हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मींस अगर आप जैसे हम दो मिक्सचर लेते हैं, यहाँ पे मैंने वाटर लिया है और यहाँ में मैंने अल्कोहल लिया है। क्या लिया है? अल्कोहल, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने 20 ml लिया और ये मैंने कितना लिया, 60 ml। और जब मैं इनको मिक्स करती हूँ, यहाँ पे मैंने चलो A ले लेते हैं, लिक्विड A एंड लिक्विड B। अगर मैं इनको मिक्स करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इनको मिक्स करती हूँ तो यहाँ पर A और B के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पर इनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 80। 20 ये लिया, 60 ये लिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना आया, 80। इट मींस यहाँ पर डेल वी जीरो होगा। अगर हम दो लिक्विड को मिक्स कर देते हैं और एक सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन में ना तो एंथैल्पी चेंज होगा, इनकी इंटरनल एनर्जी पहले और बाद में मिक्स करने के बाद में सेम रहेगी, एंट्रोपी चेंज भी सेम रहेगा, जीरो रहेगा। मींस पहले और बाद में, यानी पहले प्योर फॉर्म में और मिक्स करने के बाद भी इनकी एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एंट्रोपी चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। वॉल्यूम में चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, बनते हैं। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और इसी वजह से ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, कौन से होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, और दूसरे होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करें। क्या करें, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, उसके लिए डेल एच, डेल एस, डेल वी सभी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, सभी की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और नेगेटिव डेविएशन शो करने वालों के लिए डेल एच, डेल एस एंड डेल वी सभी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आती है। मींस जब हम इनको पहले मिक्स करते हैं तो इनका वॉल्यूम 80 से ज्यादा मिलेगा, 90 मिलेगा या 100 मिलेगा। मींस इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। पहले तो 60 था, अलग अलग था तो 80 था, लेकिन जैसे हम इनको मिक्स करेंगे तो कुछ 80 से ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, यानी पहले तो 80 था लेकिन जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, 80 से कम वॉल्यूम मिलेगा, तो डेल वी नेगेटिव आएगा, यानी वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव आएगा। एक चीज और, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो सभी के लिए क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है नेचर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ये जो सॉल्यूशन होंगे वो बनेंगे ही नहीं। ओके, अब एक चीज और देखिए कि ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इसका ये रीजन है कि अगर हम स्टार्टिंग में हमने ए और बी अलग अलग थे तो यहाँ पर ए के मॉलिक्यूल से ही अट्रैक्टेड थे और यहाँ पे क्या होगा, बी के मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड थे। लेकिन जब हमने मिक्स किया तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होते हैं। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होते हैं बी के अट्रैक्शन फोर्स के, और ये इक्वल होते हैं ए और बी के अट्रैक्शन फोर्स के। यानी इनमें ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, बी के बीच में अट्रैक्शन
वो ए और बी यानी कि जब इनको मिक्स कर देते हैं तो ए और बी पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उनके इक्वल होते हैं। ओके, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं दो लिक्विड के, यहाँ पे क्या होगा देखिए, जब ए और ए यानी कि लिक्विड ए प्योर फॉर्म में था तब उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, और बी जब प्योर फॉर्म में था बी लिक्विड तब उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, सॉरी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी। ठीक है, जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो मिक्स होने के बाद में मिक्सचर में ए और बी के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है इनके प्योर फॉर्म से। तो उससे क्या होगा देखिए, मिक्स करने के बाद में अट्रैक्शन फोर्सेस कम है तो क्या होगा, ए और बी एक दूसरे को लूजली होल्ड करके रखेंगे, टाइटली पकड़ के नहीं रखेंगे, कैसे रहेंगे, लूजली कांटेक्ट में रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ए और बी के पार्टिकल्स ज्यादा अमाउंट में वेपर में आएंगे, क्या आएंगे, ज्यादा अमाउंट में वेपर में आएंगे, ज्यादा अमाउंट में वेपर में आएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, और क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कम है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पर क्या होता है, यानी नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, यहाँ पर ए के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ए बी से कम होता है। किससे कम होता है, मिक्सचर के में ए और बी के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स से। और इसी तरीके से बी के यानी कि प्योर जो बी सॉल्यूशन था उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स से भी इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, अगर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है तो ए और बी एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखेंगे और वो वेपर में कम से कम आएंगे। वेपर में कम से कम आएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये जो डेविएशन होता है वो इनकी वजह से होता है। ठीक है, डेविएशन किसकी वजह से होता है, इन अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से। ओके, अब यहाँ पर हमें ग्राफ भी प्लॉट करने हैं और ग्राफ को भी सीखना है। देखिए ग्राफ कैसे करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कैसे होगा, हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखिए हम दो कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो होता है 100%। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास 100% है यहाँ पर, तो उसी का जो वेपर प्रेशर होगा वही क्या होगा, यहाँ पर इतना है, मान लीजिए इतना है उसका वेपर प्रेशर, तो इसको हम बोलेंगे P01। क्या बोलेंगे हम इसको, P01। नोट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंपोनेंट 1 ही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, और यहाँ पर x2 क्या है, 0। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे x1 कम कर रहे हैं और x2 की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि पहले हमने क्या करा, 100 ml तो हमने पानी लिया और 0 ml हमने अल्कोहल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 80 ml तो H2O कर रहे हैं और 20 ml अल्कोहल कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम हमको 100 ही रखना है, लेकिन अपन वाटर तो कम कर रहे हैं और अल्कोहल 20 ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो स्टार्टिंग में सिर्फ पानी की वजह से या फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर था वो कम होगा। क्यों, क्योंकि उसके मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं। इस कोने तक, इस कॉर्नर तक आते आते x1 तो हो जाएंगे 0 और x2 हो जाएगा 100%। यानी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वाटर कम करते जा रहे हैं और अल्कोहल मिक्स करते जा रहे हैं। तो वेपर प्रेशर होगा x1 की वजह से, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से वो डिक्रीज होता जाएगा और इस तरीके से इस कॉर्नर पर आते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, क्यों, क्योंकि हम इस तरफ से क्या कर रहे हैं, x2 मिला रहे हैं, है ना, यानी कि सेकंड कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं। तो सेकंड कंपोनेंट ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग में तो वो 0 था तो उसका वेपर प्रेशर भी 0 था। अब धीरे धीरे क्योंकि हम वो बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते इस कोने पर आते आते, क्योंकि यहाँ पर x2 100% है और x1 0 है,
तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो आता है P2 नॉट. इट मीन्स दिस इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, क्योंकि कंपोनेंट 1 0 हो गया यहाँ पे. ओके तो ये ग्राफ आ रहा है क्योंकि हमें पता है राउल्स लॉ क्या बोलता है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, यहाँ पर x1 के घट रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, x2 के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है. ओके अब हम जब जैसे ही मिक्सचर बनता है तो किसी भी टाइम पर, जैसे मान लीजिए मुझे इस टाइम पर P जो है प्रेशर कैलकुलेट करना है फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर इस लाइन के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, और इस लाइन पर क्योंकि ये सेकेंड कंपोनेंट के लिए है तो यहाँ पर P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट x1. ओके और ये तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वेपर प्रेशर है, लेकिन हम अगर सॉल्यूशन की निकालें तो सॉल्यूशन की देखिए वेपर प्रेशर के लिए आएगी ये वाली लाइन, और ये जो लाइन होगी उस पे लिखेंगे P टोटल, एंड P टोटल इक्वल टू होगा P1 प्लस P2, यानी P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x1. ठीक है, तो ये जो लाइन आती है वो आती है मिक्सचर के लिए, मिक्सचर के टोटल वेपर प्रेशर के लिए. ये ग्राफ जो है वो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए अगर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए कैसे होगा. अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो सेम वैसे ही ये x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 है इस कॉर्नर पर, x2 इक्वल टू 1. ग्राफ हमारे आने चाहिए इस तरीके से जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है. बट पॉजिटिव डेविएशन वालों के ग्राफ कैसे आते हैं, देखो अगर हम आइडियल की बात करें तो हमारे ग्राफ इस तरीके से आने चाहिए, ठीक है. लेकिन एक्चुअल में अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो ग्राफ आते हैं हमारे पास में इस तरीके से, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर कुछ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाते हैं मिक्सचर के, ठीक है. ये वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये हो गया P1 के लिए, ये हो गया P2 के लिए, ये वाला ग्राफ आ गया P टोटल के लिए. नेगेटिव डेविएशन के लिए ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, सेम वैसे ही x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1. यहाँ वेपर प्रेशर तो नॉर्मली ये ग्राफ आएगा आइडियल के लिए, लेकिन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो ग्राफ आता है इस तरीके से, डिक्रीजिंग तरीके से, यूं आएगा ग्राफ, ओके, इस तरीके से. तो हमें ग्राफ में भी डिफरेंस पता होना चाहिए आइडियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले लिक्विड्स के बीच में. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.